स्थिति जो हमारे बीच में है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रेजेंस में कंटिन्यू करते हैं परमेश्वर, आपसे सुनने के लिए। हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक हार्डनेस आप तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। आपका वचन हमारे अंदर जाने दीजिए और फल लेके आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। हम प्रार्थना करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है वो हम सुनेंगे, हालेलुया। ओके, तो एक वचन में पहले हम लोग जाएंगे, इब्रानियों के किताब में जाते हैं और 3 अध्याय, इब्रानियों का किताब 3 अध्याय 7वां वचन से लेके 11वें वचन तक पढ़े। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मैं अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जानकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। एक मिनट, सभी लोग बोले मन भटकना। ओके, आगे पढ़े। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। सभी लोग बोले मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे पढ़े। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। अविश्वासी मन बोले, अविश्वासी मन, ओके, आगे पढ़े। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। सभी लोग बोले पाप का छल, पाप का छल, ओके, आगे। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आमीन। आगे 19 तक पढ़े, 19 तक पढ़े। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। 19वां वचन क्या कहता है? वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कहाँ पर प्रवेश ना कर सके? कनान देश में नहीं, कनान देश की बात वो नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो विश्राम की बात कर रहा है। वो लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की योजना ये है कि आप उसके विश्राम में प्रवेश करें। ओके, तो वो बहुत आखिर में वो मैं एड्रेस करूंगा। उससे पहले बहुत सारे रेवलेशंस, कुछ शब्द मैंने आपको, हमें जो बोलने को लगाया मैंने, वो शब्दों के रेवलेशंस, उस शब्दों का मतलब हमें जानना है। कुछ शब्द जो है, ये जो वचन हमने पढ़ा, बार बार वो शब्द यहाँ पर रिपीट होते हैं, जैसे कि मन का कठोर होना, ओके, जैसे कि पाप का छल। और एक वर्ड जो है वो हिंदी बाइबल में नहीं है, वो कहता है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट एज इन द रेबिलियन। रेबिलियन मतलब विद्रोहिता, मतलब विरोध में अपना मन को कठोर मत करो। ओके, ये जो है डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स इन रेबिलियन, ये 2 बार उपयोग हो चुका है। अभी 4था अध्याय में भी जब हम जाएंगे, ये और 1-2 बार उपयोग होता है कि जब भी परमेश्वर का शब्द तुम सुनते हो तो विद्रोही में या विरोध में अपने मन को कठोर मत करो। या क्या बोलता है वहां पर, या हिंदी बाइबल में लिखा है अपने क्रोध में, अपने क्रोध में, परमेश्वर का क्रोध नहीं है वो, इंसान के क्रोध में, तुम्हारे क्रोध में अपने मन को कठोर मत करो जब भी तुम उसका शब्द सुनते हो। और यहाँ पर इब्रानियों की किताब में जिन लोगों के बारे में इब्रानियों का जो राइटर है वो लिख रहा है, वो इजराइल के लोग हैं, उनका एग्जाम्पल यूज कर रहा है और
वो इब्रानियों का किताब बाइबल वचन कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो इज़राइल के लोगों को कनान देश में लेके जाने से ज्यादा अपने विश्राम में लेके आना चाहता था। वो बोलने की वहां पर वो कोशिश कर रहा है। अभी तक कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। परंतु जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे लिखा है भाइयों, 12वां वचन में लिखा है, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन। अभी और एक जो वचन है, एक मैंने बोला मन का कठोर होना विरोध में, और एक है अविश्वास। 2-3 बार लिखा गया है। ओके, अनबिलीफ, अविश्वास और मन का कठोर होना विरोध में, और पाप का छल। ये तीनों वर्ड का रेवलेशन हमें जानना है। परमेश्वर के विश्राम में जाने के लिए अगर ये तीनों वर्ड का रेवलेशन हमारे पास है, हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर के विश्राम में कैसे हम जा सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। पाप जो हम कहते हैं, हमें पाप नहीं करना है। हालेलुया। पाप ऐसे ही नहीं आता। मतलब पाप जैसे कि उदाहरण के तौर पे, पाप जो है वो पेड़ पे लगा हुआ फल है। फल ऐसे ही नहीं निकले, पहले एक बीज बोया गया मट्टी के अंदर, वो बीज बड़ा हुआ, पेड़ बना, बहुत सालों बाद उसमें फल निकले, वो पाप है। ओके, तो पाप जो है वो डायरेक्टली नहीं आता इंसान के अंदर। पाप हमारे अंदर डायरेक्टली नहीं आता, सिन हमारे अंदर डायरेक्टली नहीं आता, वो कहीं से तो शुरू होता है। फल जो है डायरेक्टली नहीं निकला, वो कहां से शुरू हुआ? बीज से शुरू हुआ वो फल। तो पाप कहीं से तो शुरू होता है, और पाप का शुरू होने का जो तत्व है उसको कहते हैं अविश्वास। ओके, पाप का शुरू होने का तत्व क्या है? अविश्वास। बोले सभी लोग, बोलिए अविश्वास। पूजा बोलो जोर से, बहुत दिनों बाद आप दिख रहे हो, बोलो जोर से अविश्वास। हालेलुया। तो ये अविश्वास कहां पर आता है? ये अविश्वास जो है हिंदी बाइबल में लिखा है मन में, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है इंसान के हृदय में वो पैदा होता है। ओके, अविश्वास का पैदा होने का, जन्म होने का जगह क्या है? इंसान का हृदय। अभी इंग्लिश बाइबल में जब भी बाइबल बोलता है मैन्स हार्ट, इंसान का हृदय, वो ये बायोलॉजिकल हार्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, जो लहू पंप करता है, लहू अंदर लेता है, ये हार्ट के बारे में नहीं बोल रहा है। वो इंसान के, जब भी बाइबल कहता है हार्ट, हृदय, वो इंसान के इनर मोस्ट एक बीइंग के बारे में, भाग के बारे में बोल रहा है, जहां पर इंसान के विचार जनरेट होते हैं। हमारे विचार जो है उत्पन्न होता है, उस भाग को बाइबल हृदय कहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये अविश्वास कहां पर उत्पन्न होता है? वो इंसान के हृदय में उत्पन्न होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, उसमें जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग बाइबल जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सौल राजा, वो अपने सिंहासन से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया और दाऊद को रखा, परंतु दाऊद अंत तक परमेश्वर के साथ रहा, और वो मतलब शांति में उसकी मौत हुई। परंतु सौल को परमेश्वर ने निकाल दिया सिंहासन से। उसका कारण क्या था? कभी भी हमने उसका कारण जानने की कोशिश की? कई सारे विश्वासी बोलते हैं उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, और वो लोगों की ज्यादा सुनता था। परंतु उसका मूल कारण जो है, उसका रूट कॉज जो है, सौल और दाऊद के बीच में जो डिफरेंस था, दाऊद परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता था और दाऊद परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से सुनता था। सौल, जब आप बाइबल पढ़ते हो, सौल कभी भी परमेश्वर को नहीं सुना। बाइबल को पढ़िए, अभी मेरे पास समय नहीं है उसमें जाने के लिए, परंतु वो बहुत बड़ा एक रेवलेशन है। आप सौल के जीवन को पढ़े, सौल ने कभी भी कोशिश नहीं की परमेश्वर के पास जाके उसको सुनने की। आपको पता है सौल किस तरह से अभिषेक हुआ था? जो तेल जब भी उसके ऊपर डाला, सैमुएल ने बोला जा इस रास्ते पर तुझे 3 लोग मिलेंगे जो बेथेल को जा रहे हैं, मतलब परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। उनके हाथ में, एक के हाथ में रोटी होगी, एक के हाथ में दाखरस होगी, एक के पास कोई बकरा रहेगा, और वो रोटी देंगे, वो रोटियों को लेना। मतलब वो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री का इंपार्टेशन दूसरे से उसको मिला राजा के सिंहासन में बैठने से पहले। उसके बाद सैमुएल ने कहा वो जब भी होगा, उसके बाद जब भी तू आगे जाएगा, तुझे भविष्यवक्ताओं का एक दल मिलेगा जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब भी तू उनके पास जाएगा, उनकी आत्मा तेरे ऊपर आएगी और तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। मतलब सौल के ऊपर जो अनॉइंटिंग था, वो इंपार्टेशन से उसे मिला। क्यों इंपार्टेशन से मिला? वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक,
उसका खुद के बल पे वो परमेश्वर के साथ चल के उसे नहीं मिला, परंतु वो इम्पार्टेशन उसको दूसरों से मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा था कि लोगों का डिमांड था परमेश्वर पे, हमें राजा चाहिए। ओके, हालेलुया। नहीं तो एक राजा तैयार करने के लिए, अगर वो राजा को तैयार करने के लिए परमेश्वर को कई साल लग जाएंगे। दाऊद को तैयार करने के लिए परमेश्वर को कई साल लगे, करीब करीब 13 से 14 साल। उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने सिंहासन दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ चल के उसने अपना अभिषेक को लिया, उसके साथ बातें करके। परंतु सॉल को जल्दी से बिठाया गया क्योंकि उसका एनॉइंटिंग इंपॉर्टेंट था। तो उसके पास जो एनॉइंटिंग था, उसके पास जो राजा का अभिषेक था, वो उसका खुद का नहीं था, वो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री और प्रॉफिटिक से उसको इंपॉर्टेंट था। अभिषेक होने के बाद, राजा करके ऑफिशियली अभिषेक होने के बाद, जब भी, अब मेरे पास समय नहीं है, बाइबल जब भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप पढ़ेंगे कि शमूएल ने कहा कि गिलगाल में तू जाके रुकना, वो बलिदान मत चढ़ाना जब तक मैं नहीं आता हूं। ओके, गिलगाल में जाके तुम वहां पर क्या करना? रुक जाना, ठहर जाना, इंतजार करना मेरे आने के लिए। वो होने से पहले, वो बलिदान चढ़ाने से पहले मतलब कुछ दुश्मन सॉल के विरुद्ध आए और सॉल परमेश्वर का आत्मा एनॉइंटिंग उस पे आया और सॉल ने उनको हराया। तो पहला जो युद्ध सॉल ने लड़ा था वो अभिषेक के द्वारा लड़ा। ओके, फिर दूसरा युद्ध के लिए सॉल को उस बलिदान चढ़ाने के लिए इंतजार करना था शमूएल का। मतलब दूसरे युद्ध के लिए सॉल एनॉइंटिंग काम नहीं आएगा, सॉल को परमेश्वर के आवाज पर रुकना पड़ेगा दूसरे युद्ध के लिए। परंतु वो वहां पर रुक नहीं पाया, उसको लगा जल्दी जल्दी ये लोग मुझे हरा देंगे। इसके लिए शमूएल को जब भी लेट हुआ, देरी हुई, शमूएल जानबूझकर देरी से आया क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि रुक जा, उसको इंतजार करवा। मैं देखना चाहता हूं ये अपने एनॉइंटिंग पे डिपेंड होता है जो उसके पास है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर वो इंतजार करता है, मेरे पे निर्भर रहता है और अपने आप से कुछ नहीं करता है। तो वहां पर सॉल फेल हुआ और वहां पर शमूएल ने आया, तूने क्या बेवकूफी की है, अभी तक परमेश्वर ने तेरा राज्य स्थापित कर दिया होता, परंतु परमेश्वर ने तेरा राज्य लेके किसी और को दे दिया है। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि सॉल ने अपने हृदय में अविश्वास दिखाया। उसने सोचा कि मैं जो कर सकता हूं वो परमेश्वर पे इंतजार करने से, परमेश्वर के वचन से अच्छा मैं ये चीज कर रहा हूं। वो अविश्वास वहां पर आया। ओके, और हालेलुया। तो पहला चीज पाप नहीं होता है, यह अविश्वास उसके लाइफ में आया। ध्यान से सुने मेरी बात, वो पाप में नहीं था, वो समय पे अविश्वास उसके हृदय में था। अविश्वास क्या है? परमेश्वर बोलता है ये करो, परमेश्वर 2 साल हो गया, आपने बोला कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं अपना रास्ता चुनता हूं, वो है अविश्वास। परमेश्वर ने बोला ऐसा जाओ, ये चीज करो, परमेश्वर इतना टाइम हो गया मेरे को, वो हो क्या पता, क्या आपका प्लान, शायद से मैं अपना रास्ता चुनता हूं, वो है अविश्वास। अविश्वास मतलब परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करना, सिंपली वो अविश्वास है। और वो आगे आगे पाप के छल को प्रोड्यूस करता है, हम लोग देखेंगे। क्योंकि सॉल का अंत जो है विचक्राफ्ट में हुआ, तंत्र मंत्र में वो गया और वैसा उसका अंत हुआ, तंत्र मंत्र में वो गया, फेमिलियर स्पिरिट्स को वो कंसल्ट करने गया। ओके, कितने लोग समझ रहे? तो अविश्वास कहां पर पैदा होता है? हृदय में। हृदय में पैदा होता है अविश्वास। ओके, कुछ हृदय के बारे में कुछ हम लोग चीजें देखेंगे। नीति वचन उसका 23 का 7 पढ़े। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। बस क्या कहता है? जैसे वो अपने मन में, इंग्लिश में लिखा है एज मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, जैसे अपने हृदय में वो विचार करता है वो वैसा ही है। ओके, तो मैंने क्या कहा? हृदय के अंदर विचार जनरेट होते हैं, वो बीइंग है हमारा पार्ट का, वहां पर अविश्वास शुरू होता है। यिर्मयाह 17 पढ़े, यिर्मयाह 17 उसका 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा
मन को खोजता और हृदय को जानता हो, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। क्या कहता है? मन मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसको कौन समझ सकता है? उसके भेद को कौन समझ सकता है? इंसान के हृदय को कोई नहीं जान सकता। आपके हृदय में या मेरे हृदय में उसके अंदर क्या है उसको कोई नहीं जान सकता, परंतु क्या कहता है? परमेश्वर उसको मन की खोजता और हृदय को जानता हो, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपने 10 घंटा प्रार्थना किया, 40 दिन उपवास किया, उसके हिसाब से परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा, परंतु आपके मन में क्या चलता है उसको वो देखता है। उसके हिसाब से हमें प्रतिफल मिलता है, कोई नहीं जानता। कितने लोग समझ रहे? मन मतलब हृदय के अंदर, जो हृदय एक रहस्य है, इंसान का हृदय एक रहस्य है, और बाइबल कहता है उसके अंदर सब धोखा देने वाली बातें हैं। हमारे हृदय के अंदर सब धोखा देने वाली बातें, और उसको कोई नहीं जान सकता। उसके भेद को सिर्फ उसके अंदर जाने का परमिशन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। मैंने 25 साल सेवकाई किया, परंतु मेरे हृदय में अगर गलत चीज और अविश्वास था, कपट था, मेरा 25 साल की सेवकाई कितना कलीसिया मैंने बांधा, वो देख के परमेश्वर मुझे प्रतिफल नहीं देगा, पर मेरे मन के अंदर क्या कहता है बाइबल, उसको वो जांचेगा, उसको वो परखेगा, उस हिसाब से वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, मत्ती का किताब भी पढ़े, 5वां अध्याय 27 और 28 पढ़ेंगे। मत्ती का किताब, हम लोग हृदय या मन के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 5वां अध्याय 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इंग्लिश में लिखा है अपने हृदय में। तो यहाँ पर यीशु कहता है, मूसा के नियम में तुमने सुना है व्यभिचार मत करना, पर मैं तुम्हें असली नियम बताता हूँ। क्या है नियम? अगर कोई व्यक्ति एक औरत की ओर, एक स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखे, तो उसने व्यभिचार अपने हृदय में कर दिया है, हृदय के अंदर। ओके, तो पाप को उत्पन्न होने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। हृदय में जब भी अविश्वास आया, वहां से ही पाप शुरू होता है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि मूसा ने वैसा क्यों कहा, यीशु क्यों, क्योंकि उनका हृदय कठोर था इजराइल के लोगों का। वो बहुत बड़ा एक रेवलेशन है कि पहला जब ये मूसा पहाड़ पर गया था 40 दिन और रात के लिए, ओके, परमेश्वर ने खुद का जो पत्थर का टैबलेट था स्वर्ग से अपने हाथों से लिख के लोगों को देना चाहा, परंतु जब तक मूसा नीचे आता लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे वहां पर, इसके लिए मूसा ने गुस्से से वो टैबलेट्स को तोड़ दिया। तो परमेश्वर ने समझा मैं डायरेक्टली उनके अंदर मेरा वचन नहीं दे सकता, इसलिए मुझे मूसा के नियम के द्वारा, मूसा तू अभी वचन लिखेगा। इसके लिए हम कहते हैं मूसा का नियम, परमेश्वर का नियम नहीं। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर से डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए मूसा को बीच में रखा गया। और मूसा जो है वो पुराने करार का यीशु है। ओके, वो रेवलेशन में नहीं जाएंगे, परंतु इसलिए मूसा, परमेश्वर ने उस टाइप का नियम दिया। हालेलुया। कलीसिया में कुछ लोग हैं, उन लोग फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मुश्किल से 4 महीने में एक बार आते हैं, 4 महीने में एक बार आते हैं। उनको हम लोग कुछ काम ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है उनके से कुछ ये लोग रेगुलर नहीं है, पर क्योंकि उन लोग वो काम को ले नहीं सकते, परमेश्वर के काम को कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है इन लोग परमेश्वर को बहुत हल्के फुल्के से लेते हैं। परंतु एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर हमें दिखता है कि वो विश्वास योग्य है, वो समय पे आता है, हर मीटिंग में बैठता है, परमेश्वर के लिए बैठता है, वचन सुनता है, उसके ऊपर उसको हम लोग और गहराई से सिखा सकते हैं, उसको हम लोग और गहराई से डिसाइपल कर सकते हैं, क्योंकि उसका हृदय और उनके हृदय में डिफरेंस है। इसके लिए परमेश्वर हृदय के स्टेट के हिसाब से बात करता है, और कई सारे वचन जिनका हृदय कठोर है उनके अंदर जा भी नहीं पाता। उनको लगता है अरे क्या लोग, वो मीटिंग उनके लिए कुछ नहीं है, परंतु जो लोग का हृदय तैयार है उनके अंदर परमेश्वर वो वचन डालता है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, तो
यीशु यहां पर कह रहा है व्यभिचार का पाप करने के लिए तुम्हें जाके किसी औरत के साथ सोना नहीं पड़ेगा। व्यभिचार का पाप अगर तुमने हृदय में उसके बारे में कुछ गलत पिक्चरें सोच ली, तुमने व्यभिचार अपने हृदय में कर दिया। उसका मतलब अगर परमेश्वर के उस व्यभिचार के वचन को तुमने अपने हृदय में नकारा, उस पे अविश्वास किया, वहां से तुमने वो पाप के तरफ तुम चले गए। कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही सालों के बाद तुम उस एक्शन में भी चले जाओगे, पर यहां पर शुरुआत हुआ है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? अब अभी वो वचन में नहीं जाएंगे। गिनती का किताब उसका 13 अध्याय जब भी आप पढ़ते हो, लिख के रखे, गिनती का किताब 13 अध्याय, वहां पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जासूसों को भेजो कनान के देश में, 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को भेजो। कनान के देश में जाने से पहले उनको कनान के देश को देखने दो। उन लोग कनान के देश में घुसने के थे, इजराइल के लोग, कनान का देश। उन्होंने जासूसों को भेजा, जासूस पूरे देश को 40 दिन उन्होंने जासूसी की, कई सारे वाइन्स, कई सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स उन लोग लेके आए। और उसके बाद बाइबल कहता है कि वो जासूस बोलने लगे, ओ वो कनान देश के लोगों को हम नहीं हरा सकते, उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, हमें मिस्र देश में वापस जाना है, क्यों मूसा तू हमें यहां पर लेके आया। हालेलुया। उसका मतलब यह है कनान देश में परमेश्वर जो है अपने लोगों को कनान देश में अपने वायदे में सेटल करने से पहले उसने सिर्फ उनको वो देश दिखाया। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन आपके या मेरे जीवन में पूरा होने से पहले, वो वचन पूरा नहीं होता है ऑटोमेटिकली। पहले वो वचन होने, अगर वो वचन जो है 2030 में पूरा होना है, तो वो वचन परमेश्वर मुझे 2018 में बोलेगा और मुझे जांचेगा कि मैं वो वचन को ग्रहण करता हूं कि नहीं, विश्वास करता हूं कि नहीं। इजराइल के साथ वही हुआ। ध्यान से सुने मेरी बात। वो कनान देश में सेटल करने से पहले उनको कहा पहले उस देश को जाके देखो। देखने के बाद परमेश्वर उन्हें जांच रहा था कि ये मेरे देश को, मेरे वायदे को इन लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। हालेलुया। ये लिखिए, बिफोर गॉड डज हिज विल इन योर लाइफ, ही विल शो यू और स्पीक टू यू हिज विल, वेदर यू एक्सेप्ट इट एंड बिलीव ऑन इट। परमेश्वर की इच्छा ऑटोमेटिकली नहीं, मेरे जीवन में आज परमेश्वर की इच्छा हुई नहीं, उसकी जो आज इच्छा होनी है वो शायद 12 साल पहले उसने मुझे बोला था। आप समझ रहे? वो इच्छा को जब भी मैंने सुना 12 साल पहले, आज तक क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं? क्या मैंने उस इच्छा को छोड़ दिया और मैं दूसरा कुछ करने को निकल गया? परमेश्वर के हाथ से हमें ऐसे मिलता है, पहले वो वचन देता है। हालेलुया। वचन करने से पहले वो वचन हमें बोलता है या दिखाता है कुछ, और वो देखता है क्या हम उस पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। विश्वास। और जब भी इजराइल के लोगों का पाप कहां से शुरू हुआ? अविश्वास से शुरू हुआ। उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि कनान देश में वो लोग जाएंगे। उन लोगों ने कभी विश्वास ही नहीं किया कि कनान देश उनके लिए अच्छा है। उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि कनान देश में उनको विश्राम मिलेगा। कभी भी ये सब विश्वास नहीं किया उन्होंने। हमेशा हर एक पड़ाव पर इधर आए, मेरे को मिस्र देश में वापस जाना है, फिर मूसा ने प्रार्थना की, उनको और आगे लेके गया, नहीं मुझे मिस्र देश में वापस जाना है, वापस आए। कभी भी परमेश्वर के दिखाए हुए चीज पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को अपना वचन, अपनी इच्छा एक व्यक्ति के जीवन में पूरा करने के लिए कई साल लगता है, क्योंकि परमेश्वर पहला अपना वचन देता है और कई सालों के लिए जांचता है कितने दूर तक ये मेरे पे विश्वास कर सकता है। हालेलुया। परंतु अगर कहीं भी आपने अविश्वास दिखाया और उस विश्वास को छोड़ दिया, ये नहीं हो सकता, मुझे वापस जाना है, वहां से पाप का उत्पन्नता शुरू होता है। कितने लोग समझ रहे हैं अविश्वास? मैं अविश्वास के बारे में सिखा रहा हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने, मैंने आपको सिखाया कि जवानी के समय पे बोला था कि अपने देश को छोड़, पिता के घर को छोड़, मेरे पीछे हो ले। परंतु वो डरा हुआ था। उसने अपने पिता को जाके बोला, पिता ने उसको होल्ड कर लिया, टेरा ने उसको होल्ड किया। परंतु 75 वर्ष की उम्र में बाइबल कहता है अब्राहम निकल पड़ा। अब्राहम ने विश्वास किया था। हाँ, हालेलुया। इब्रानियों की किताब में लिखा है अब्राहम के बारे, उसने विश्वास किया। कितने साल बीत गए? करीब हिस्ट्री के हिसाब से हमें नहीं पता, पर अप्रोक्सीमेटली 50 साल बीत चुके थे उस वचन को, परंतु अभी भी अब्राहम विश्वास कर रहा था कि यह हो सकता है। 75 वर्ष के उम्र में अब्राहम विश्वास कर रहा था कि यह अभी भी हो सकता है।
इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता बनाया, क्योंकि वो विश्वासी था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर ने आपको कुछ बोला, क्या कितने आप क्या विश्वास कर रहे, क्या उसको उस वचन को रिजेक्ट करें? सिर्फ परमेश्वर की योजना के बारे में नहीं, जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं क्या आप उस पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। ओके। और परमेश्वर अपना वचन पूरा करने से पहले आपके जीवन में पहले वो आपको वचन बोलता है और वो देखता है उस वचन पे आपका विश्वास है कि नहीं, और जब भी उसके बाद उसका करने का प्रोसेस वो शुरू करता है। ओके, हालेलुया। ओके, अविश्वास उत्पन्न हुआ। अभी अविश्वास के बाद क्या? वो पाप बन जाता है? पाप नहीं बनता है। अविश्वास में जब भी मैंने आज अविश्वास दिखाया, परमेश्वर नहीं मेरे को ना, ये 2 साल हो गया, ये कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को अपना रास्ता चुनने दो, मेरे को ना जॉब करने दो, बिजनेस करने दो, ये करने दो, वो करने दो। अविश्वास दिखाया। ओके, ये अविश्वास उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुने मेरी बात। वो अविश्वास में मैं बरकरार रहता हूं। 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गए, वो अविश्वास में बरकरार हो। जब भी उस अविश्वास में आप बरकरार रहते हैं, मतलब बीच में पश्चाताप करके वापस से परमेश्वर के रास्ते पे नहीं आते हो आप। नहीं, परमेश्वर ने, मैंने गलती किया, मैंने आपके वचन पे अविश्वास दिखाया, मैं आपके योजना को, जो अब्राहम ने किया, वो वापस से 75 साल की उम्र में परमेश्वर के पास आया पश्चाताप करके। ओके, हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति अविश्वास में बरकरार रहता है और पश्चाताप नहीं करता है, करीब करीब 1 साल हो गए, अविश्वास में बरकरार है, दूसरा पड़ाव, दूसरा चीज जो उसके अंदर जनरेट होता है वो होता है विरोध, रेबिलियन। क्या कहा मैंने? रेबिलियन। दूसरा पड़ाव, पाप अभी तक आया नहीं है। अभी क्या होता है, जब भी आप परमेश्वर के वचन को नकारते हो और उसमें बरकरार रहते हो, परसिस्ट इन योर अनबिलीफ, और आप पश्चाताप नहीं करते हो, आप एक विद्रोही व्यक्ति बन जाते हो, परमेश्वर को रेबेल करने वाला। कितने लोग समझ रहे? इजराइल के लोग पहले अविश्वास से शुरू किया, बीच बीच में उन लोग परमेश्वर का विरोधी बन गए थे, रेबिलियन आ चुका था, पाप अभी तक विरोध आ चुका था। और अभी जो पाप के बारे में ये बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने, ये पाप ये नहीं कि आप गुस्सा हो गए या आपने किसी को थप्पड़ मारा, परंतु उसके बाद आपको एहसास हुआ आपने गलती की है, आपने जाके माफी मांगा, उस पाप के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। उस पाप के बारे में बोल रहा हूं, ये किस प्रकार का पाप उत्पन्न होता है कि मैं बोल रहा हूं, ब्रदर आप दारू क्यों पी रहे हैं? आप तो पास्टर है, आप प्रचार करते हैं, और ब्रदर बोलते हैं अरे दारू पीना चलता है, दारू पीना थोड़ी ना पाप है। मैं उस पाप के बारे में बात कर रहा हूं जो वो पाप वो व्यक्ति को लगता भी नहीं वो पाप है, उसको लगता है ये ठीक है। उस पाप के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? देखिए, मसीह होने के नाते हर कोई गलती करता है, परंतु एक जो मसीह जो आत्मा में है, जो पश्चाताप के जीवन में वचन में बना, जब भी वो पाप करता है वो जल्दी से एहसास होता है और वो पश्चाताप करता है। उस पाप के बाद उसको पता है ये मैंने पाप किया, वो अपने गलतियों को जो है छुपाता नहीं है। वो नहीं बोलता है अरे नहीं ये थोड़ी ना पाप है, सिगरेट फूकना थोड़ी ना पाप है, लड़कियों के साथ सोना थोड़ी ना पाप है। ओके, तो अविश्वास के द्वारा क्या होता है? विरोध शुरू होता है। और जब भी आप विरोध में, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, आपको पता है, आपको पता है आपको इस रास्ते में जाना है, परमेश्वर ने यह रास्ता बोला, आप उस रास्ते पे जा रहे हो, आपको पता है। जब भी रेबिलियन में आप बरकरार रहते हो, वहां पर भी पश्चाताप नहीं करते हो, उसके बाद आपका जो जीवन है, आपका जो आत्मा है, पाप की ओर मर जाता है। आप पाप करना शुरू करते हो और आपको लगता भी नहीं वो पाप है। हालेलुया, उसको बोलते हैं पाप का छल। कितने लोग समझ रहे? हाँ, हालेलुया। तो पहला मैंने क्या कहा? अविश्वास हृदय में शुरू होता है, अविश्वास में बरकरार रहते हो, आप रेबिलियस बनते हो, आप विद्रोही बनते हो, विद्रोही में भी आप पीछे पश्चाताप करके परमेश्वर के पास नहीं, उसमें बरकरार रहते हो। आपका जीवन ऐसा होता है कि आप पाप करते जाते हो और आप बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ी ना पाप है ब्रदर। हालेलुया। कई सारे पास्टर्स उस रास्ते पे चले गए हैं। जब भी पता चलता है ये पास्टर्स तो मरीन पावर्स लेके अपना कांग्रेगेशन बढ़ा रहा है, पास्टर आप ये मरीन पावर्स आप तो तंत्र मंत्र में है। वो कहता है पर ये तो मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं ना, परमेश्वर को पता है ये पाप नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कौन से स्टेट पे है वो?
अविश्वास में बहुत सालों से थे, परमेश्वर के विरोधी बहुत सालों से हुए, अब भी वो स्टेट में आया उन लोग, और उन लोग नर्क के बहुत करीब है। हालेलुया। कोई भी ब्रदर आपको बोलता है, आप बोल रहे हो, कलीसिया में कोई आता है और बोलता है अरे ब्रदर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, वो कहता है अरे चलता है, किसने बोला नहीं चलता है, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। वो एक ऐसे जगह पे है जहां पर आप भी उसको वापस नहीं लेके आ सकते, कोई प्रचारक उसको वापस नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो बहुत समय से अविश्वास को, उस बीज को उसने मिट्टी में बोया, वो मिट्टी उसका हृदय था। हालेलुया। वो पेड़ जो निकला वो विरोध का पेड़ था, और पेड़ पे जो फल आया वो छल का, पाप का फल था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। उस स्थिति को बोलते हैं कठोर मन। कितने लोग समझ रहे हैं? इसके लिए मैं आपको बोल रहा था ये सब बोलो। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? कठोर मन। कठोर मन। इज़राइल का मन कठोर था, इसके लिए परमेश्वर का कुछ बात उनके अंदर नहीं जाता था। कठोर मन, कठोर मन। जब भी आप पाप के छल में प्रवेश करते हो, आपको कोई भी कुछ भी बोले, आपके अंदर बात, क्योंकि आपका मन, आपका हृदय कठोर बन चुका है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे कैसा पाप का छल बनता है? वो कठोर मन। इसलिए अभी बाइबल कहता है, अभी हम लोग आते हैं, इसलिए परमेश्वर ने शपथ खाई कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मन कठोर है। ओके, हालेलुया। ओके, सब लोग समझ रहे पाप का कठोरता, सॉरी, पाप का छल क्या करता है? तो वापस से मैं बोलता हूं, अविश्वास, उसमें बरकरार रहते हैं, विरोधी आप या विद्रोही आप बनते हैं, उसमें बरकरार रहते हैं, पाप का छल में आप जाते हैं, जहां पर आपका इंसान का मन कठोर हो जाता है। हालेलुया। उनको बोलेंगे अरे आप 3 महीने से चर्च नहीं आए, प्रार्थना नहीं करे, उसमें क्या हुआ? क्या हुआ उसमें? कठोर मन। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार इधर उधर सुन लेता है, प्रभु को मन में रखता है ना, क्या हुआ उसमें? कठोर मन। छोड़ दो, छोड़ दो। परमेश्वर खुद भी उनको चेंज नहीं कर सकता, उनका मन कठोर हो चुका है। वो ऐसे ही कठोर नहीं हुआ, कई सालों से वो चल रहा है, और कई सालों के बाद वो मन कठोर हुआ है। हालेलुया। और हालेलुया। और उन कठोर लोगों को परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में खत्म कर दिया, और सिर्फ जोशुआ और कैलेब जो विश्वास किया परमेश्वर की योजना पे, जिन्होंने विश्वास दिया, दिखाया, उनको वो लेके गया। ओके, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? तो अभी 19वां वचन पढ़े, इब्रानियों का किताब, उसका अभी समझ रहा है आपको? इब्रानियों का किताब 3 वो जो वचन पढ़ा अभी आपको समझेगा। अभी 19वां वचन पढ़े, सिर्फ 3 अध्याय 19 वचन। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। क्यों? कहां पर प्रवेश ना कर सके? देखिए, परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए जो है, कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। कनान देश, परमेश्वर ने क्यों, कनान देश एक फिजिकल लोकेशन नहीं था, उसका स्पेशलिटी, उसकी विशेषता दूध और मद नहीं थी, उसका विशेषता आत्मिक था, और वो आत्मिक विशेषता की था कि परमेश्वर उनको अपने विश्राम में वहां पर रखना चाहता था। अपने विश्राम में, सभी लोग बोले परमेश्वर का विश्राम। और अविश्वास के कारण उन लोग वहां पर एंटर नहीं कर पाए। कहां पर? उसके विश्राम में, उसके विश्राम में। हालेलुया। अभी हम लोग परमेश्वर के विश्राम के बारे में हम लोग जाएंगे वहां पर धीरे धीरे। और जो इब्रानियों का किताब, उसका 4 अध्याय है, पहला भाग है, वो परमेश्वर के विश्राम के बारे में बात करता है। तो इब्रानियों का किताब, उसका पहला से लेके 3 अध्याय तक पढ़े। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय पहले से लेके 3 वचन। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा,
मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। आमेन, हालेलुया। क्या कहता है 4 अध्याय में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई क्या कहता है, कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर के विश्राम में जाने से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बहुत, और आपको पता है 98% कलीसिया के लोग और पास्टर्स परमेश्वर के विश्राम से वंचित है, उनको यह रेवलेशन नहीं पता। यहां पर लिख रहा है बाइबल की परमेश्वर के विश्राम में आगमन करने से या रहने से, परमेश्वर के विश्राम में रहना, उसमें मैं आऊंगा क्या है वो, उससे किसी को वंचित नहीं रहना है। ओके, दूसरा वचन कहता है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। वो भी सुसमाचार ही था, परंतु कठोरता के कारण उसको डिग्रेड करना पड़ा परमेश्वर को। ओके, और पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सभी चीज विश्वास से शुरू होता है। पास्टर वही प्रचार कर रहे थे, विश्वास है कि नहीं। कठोरता पे भी उन्होंने शायद प्रचार किया, कठोरता। ओके, क्योंकि सुनने वालों के मन में, उन्होंने मन में, हृदय में ही वचन को नकार दिया तो क्या होगा। अरे ये क्या, सिर्फ प्रचार के लिए ठीक है, पर ये सुनने का बस, और कुछ करने का नहीं, ये सब चीजें कुछ नहीं करने का, ये सब नहीं होएगा हमसे। हालेलुया। आप 6 महीने बिता दो, आप सेकंड लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, विद्रोही बनेंगे। और 1 साल बिता दो उसमें, आप देखोगे आपको परमेश्वर भी नहीं बचा सकता उसके बाद। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक। उसके बाद क्या लिखा है, तीसरा वचन, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध से शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश कर न पाएंगे। किसके लिए? इज़राइल के लोगों के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूं, विश्राम में हम लोग आ रहे हैं, अभी मैं बोलना चाहता हूं कुछ। हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में अपश्चाताप किए हुए पाप अभी भी है। ओके, परमेश्वर का विश्राम, हम we cannot enter God's rest because of the evidence of unrepented sin in our lives. हम कहीं पर तो है और वहां पे हमने अभी भी पश्चाताप नहीं किया है, इसके लिए परमेश्वर के विश्राम में वो लोग कभी नहीं जा पाएंगे। ओके, ये पहला पॉइंट है, पहला विषय। दूसरा विषय सुनिए, जब भी आप परमेश्वर को विरोध करते हैं और उसका आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो अपना आशीष आपसे नहीं छीनता, वो आपका पैसा आपसे नहीं छीनेगा, वो आपका प्रॉपर्टी से आपको नहीं छीनेगा, आपका जॉब भी आपसे नहीं छीनेगा, वो अपना विश्राम उन चीजों से छीन लेगा। हालेलुया। पैसा रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, जॉब रहेगी, सब कुछ रहेगी, उसका विश्राम नहीं रहेगा। जब भी परमेश्वर के खिलाफ आप विरोध करते हैं, उसको डिसोबे करते हैं, वो कुछ भी नहीं छीनेगा। इज़राइल के साथ वही हुआ। इज़राइल को परमेश्वर आशीष देते जा रहा था। उन्होंने पानी मांगा, पानी दिया, खाना मांगा, माना दिया, फिर मटन मांगा, मटन दिया, सब कुछ मिल रहा था, परंतु विश्राम नहीं था। उत्सुकता थी, हमेशा घबराहट थी, हमेशा पीछे जाने का, सब कुछ मिल रहा था उनको वहां पर विश्राम नहीं था। हालेलुया। आजकल विश्वासी, पास्टर प्रमोद आपने गाड़ी लिया, पास्टर प्रमोद आप इतना कमाते हो, ओ आपका 3 घर है, परमेश्वर आपके साथ है। विश्वासी ऐसा न्याय करते हैं, इसके पास ये है, वो है, वो है, परमेश्वर इसके साथ है। उन लोग फ्लैश में न्याय करते हैं, फ्लैश में न्याय करते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, फिर भी उसके मुंह पे विश्राम नहीं है। आप उससे बात करने के बाद सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु मैं जब ये उससे बात करता हूं, मैं जब बात करने के बाद मेरे अंदर भी उत्सुकता पैदा हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन मेरे पे भी इंपार्ट कर रहा है। अरे क्या होगा, रेट्स गिर रहा है, ये पैसा, वो पैसा, ऐसा बातें कर रहा है ये इंसान मेरे से। विश्राम नहीं है, सब कुछ है, विश्राम नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ चल रहा है कि नहीं, कैसे जांचते? वो व्यक्ति विश्राम में है, वो व्यक्ति शांति में है, वो व्यक्ति उसके आनंद में है।
भले ही उसके पास कुछ नहीं, बड़ा सेवकाई नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर विश्राम में है। उसके वचन पता है। उस व्यक्ति से आप बात करो, भले ही उसके पास बड़ा सेवकाई नहीं है, परंतु उस व्यक्ति से बात करने के, फोन रखने के बाद आपके अंदर वो विश्राम आ जाएगा। हालेलुया। कई सारे विश्वासियों से मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि उनसे बात करने के बाद जो विश्राम वाला व्यक्ति है वो भी विश्राम से निकल जाता है। ब्रदर मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो। कुछ देर बाद बोलेगा, ब्रदर आपके जीवन में भी क्यों नहीं हो रहा है, कितना साइल्स। हाँ यार, नहीं ब्रदर आपके जीवन में भी नहीं हो रहा है, क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? आप विश्राम में थे अब तक। हालेलुया। कुछ विश्वासियों को फोन मत उठाओ उनका फोन। हालेलुया। आपका विश्राम को निकाल देंगे वो लोग उनसे बात करने के बाद। बोलेंगे नहीं ब्रदर मेरे को आप सिस्टर, मेरे को ना प्रार्थना करने का, मेरे को कॉल करना है, स्नेहा सिस्टर मेरे को कॉल। वो बात करने के बाद आपका विश्राम हिला देंगे उन लोग। हालेलुया। क्योंकि वो खुद विश्राम में नहीं है। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जब भी आप परमेश्वर को के आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, वो आपका पैसा, जॉब कुछ भी नहीं छीनेगा, वो विश्राम छीन लेगा। ये मत सोचे कि आपके से आपका पैसा किधर लूज हो गया। कई विश्वासी, अरे मेरा ये पैसा लूज हुआ, अरे मेरा ये डिग्रेड हुआ, अरे मेरा वो गया, शायद परमेश्वर कुछ नहीं। अरे विश्राम है कि नहीं, देखो वो गया कुछ नहीं होता उससे। आया गया कुछ नहीं होएगा। पैसा आया गया, जॉब आया गया, कुछ नहीं होएगा उससे। विश्राम है कि नहीं उसको जांचो, शांति है कि नहीं। अगर वो चला गया है तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज कुछ? ओके, आगे जाएंगे। तीसरा पॉइंट उसके विश्राम के बारे में। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज नॉट an evidence of his presence but his rest is an evidence of his presence। मतलब उसका परमेश्वर के आशीष उसके उपस्थिति का प्रमाण नहीं है, परमेश्वर का विश्राम उसके उपस्थिति का प्रमाण है। कितने लोग समझ रहे? ओके। निर्गमन का किताब उसका 33, अभी समय नहीं है, मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ। निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ओके, उधर नहीं जाएंगे, परंतु वहां पर क्या है, वहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं इन लोगों से तंग आ चुका हूं, इजराइल के लोगों से तंग आ चुका, हटीले लोग हैं, घमंडी लोग हैं, सुनते ही नहीं मेरा। तो मैं क्या करता हूं, तू इनको लेके चले जा, मेरा स्वर्गदूत मैं तेरे साथ भेजूंगा, कनान के देश में लेके चले जा, आशीष के देश में। पर मैं नहीं आऊंगा, मेरा स्वर्गदूत आएगा, सभी लोगों को बाहर निकाल देगा, उधर सेटल कर दे उनको। ओके। तो परमेश्वर अपने उपस्थिति का बिना अपनी आशीष दे सकता है, उसका मतलब परमेश्वर उपस्थिति का बिना पैसा दे सकता है आपको, परमेश्वर उपस्थिति का बिना जॉब भी दे सकता है आपको, सब कुछ मिल सकता है उसके उपस्थिति के बिना। आशीष मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, जो कुछ भी चाहिए, परंतु उसका विश्राम उसके उपस्थिति के साथ आता है। उसके बाद मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, कनान देश नहीं चाहिए, वो दूध मध जो भी है उधर, सोना चांदी नहीं चाहिए, परमेश्वर हमें आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी थी कि मूसा मेरा उपस्थिति तेरे साथ जाएगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कहां पर है वो पास्टर्स, कहां पर है वो लीडर्स जो कहते हैं मुझे वो बड़ा चर्च नहीं चाहिए, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। मूसा वैसा लीडर था, और क्योंकि मूसा उस टाइप का लीडर था, इजराइल बचा हुआ था। अगर वो लीडर, अरे मेरे को जो चाहिए था मिल गया, और वो भी लोगों को लेके स्वर्गदूतों के साथ गया अंदर कनान में। हालेलुया। इसके लिए कई लोग जो यहाँ पे पुलपिट पे आके गवाही देते हैं, विश्वासी लोग, मेरा शादी नहीं हो रहा था, ये मेरी खूबसूरत औरत, मेरा शादी हो गया, कितना खूबसूरत है, वहां पे चुम्मा भी देगा, गवाही, शादी हो गया, पास्टर प्रार्थना के लिए, लग्न झाले, मजा येते आता। हालेलुया। वो हनीमून तक है मजा, हनीमून के बाद विश्राम नहीं है शादी में, लग्न में विश्राम ही नहीं है। हालेलुया। आते मेरे को जॉब नहीं था, इतना जॉब मिला, इतना बड़ा प्रमोशन मिला मेरे को, उसके बाद चर्च से ही गायब, विश्राम ही नहीं जॉब में। हालेलुया। गवाही देते परमेश्वर ने दिया, पर उनको
परमेश्वर की उपस्थिति के बिना चीजें मिली। या कई सारे गवाही, इसके लिए मुझे कई गवाहियों का अकाल पड़ चुका है। मैं तो बोलता हूँ गवाहियों का अकाल पड़ चुका है। एक गवाही पे जहां पे मेरा मन आनंद से भर जाए, वो गवाही मुझे नहीं मिलती, सुनने ही नहीं मिलती, क्योंकि विश्वास ही ऐसे बन गए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो वो जॉब, वो खूबसूरत लड़की या कोई भी उसका उपस्थिति का प्रमाण नहीं है, वो उसका विश्राम उसके उपस्थिति का प्रमाण है। ओके, हालेलुया। परमेश्वर में विश्राम मत करना मतलब क्या? परमेश्वर में विश्राम करना मतलब उसमें बने रहना, उसमें अबाइड करना। हालेलुया। ओके, वो समझने के लिए यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय में चले, 1 से लेके 5 तक पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ पर डाली क्या कर रही है? क्या कर रही है देवी भाई? डाली क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। डाली कुछ नहीं कर रही है, खाली दाखलता में बनी हुई है। पेड़ की डाली क्या कर रही है? सिर्फ दाखलता, जो स्टेम है, दाखलता है, उसमें बनी हुई है, कुछ नहीं करती वो, और फल लेके आती है। वो है विश्राम। वो है विश्राम, जहां पर हम अपने हिसाब से कुछ ढकेलने की कोशिश नहीं करते। मैंने ये सिखाया जीवन में, अगर कुछ चीज़ होता नहीं मैं छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि आत्मा के चीज़ें जो है वो बहने के द्वारा होते हैं, फोर्स के द्वारा नहीं होते। विश्राम करता होना नहीं होना है, नहीं होना है, छोड़ दो, मैं अपना परमेश्वर में मेरा जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने कई सारी चीज़ें मेरे से निकाल ली है और मैं विश्राम में हूँ, आराम से हूँ उसमें। हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर जैसा बात करता है, मुझे हिला देता है। फिर मैं जब भी उसका वचन प्रचार करता हूँ, लोग हिल जाते हैं, बस। हालेलुया। भले ही कम लोग है, ज्यादा लोग है, वो मुझे कुछ ले, वो जब भी होना, मैं सिर्फ बना हुआ हूँ, मैं सिर्फ कनेक्टेड हूँ, और मैं सिर्फ उसके द्वारा रिसीव कर रहा हूँ और फल लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। डाली कुछ नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ दाखलता में बनी हुई है। कई 98%, वापस से 98% विश्वासियों को प्रार्थना करने के बारे में पता भी नहीं है। जब भी प्रार्थना वो लोग करते हैं, पहले से 10 उनका विनंती है दिमाग में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ब्रदर का ये सिस्टर का ये उसका ये इसका वो उसका वो। हालेलुया। जैसे उन लोग यीशु मसीह, उन लोग सबके लिए सब कुछ करेंगे। प्रार्थना करना मतलब उसके विश्राम में, उसमें बनना पहले। हालेलुया। पहले सब रिक्वेस्ट को मन से निकालना, खुद का हो, दूसरे का हो, निकालो मन से, निकालो मन से। कई सारे मीटिंग्स में, जब भी मैं मीटिंग्स लेता हूँ, मैं करेक्ट करता हूँ वहाँ पर लोगों को। मीटिंग शुरू होने से पहले, अरे ब्रदर वो हॉस्पिटल में है, मैंने बोला कोई भी वचन चालू होने से पहले कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर लेके नहीं आएगा। पहला परमेश्वर क्या कहना चाहता है वहां वो होगा, उसके बाद सभी चीजें होगा। मीटिंग में एक ऑर्डर रहना चाहिए। हालेलुया। उसका विश्राम से हम मीटिंग करते हैं। वो उधर हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, वो लेके क्या हम यहाँ पर, अरे क्या हो रहा है दुनिया में, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम एक कलीसियत में थे, वो वहां पे मैं नाइट प्रेयर को जाता था। बाप रे बाप, नाइट प्रेयर शुरू होता था, एक पास्टर उसे लीड करता था, वो पास्टर बोलना शुरू करता था तो पूरा विश्राम मेरा हिल जाता था। वहां पर मसीह लोगों को मारा, वहां पर चर्च जला दिया। अंदर रहना है, प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अरे ये कौन सा टाइप का प्रार्थना सभा है? हालेलुया। कोई आत्मा का मुंह नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि विश्राम ही नहीं है जो लीड कर रहा है। प्रार्थना सभा लीड करने के लिए एक अनॉइंटिंग चाहिए। हर कोई लीड नहीं कर सकता प्रार्थना सभा को। एक विश्राम का इंसान चाहिए, एक उपस्थिति का इंसान चाहिए वो प्रार्थना सभा लीड करने के लिए। हालेलुया। वो वैसा हुआ है, अरे 10 लोग चर्च में नहीं आए, प्रार्थना करो,
क्या प्रार्थना करो, छोड़ो ना तुम। ऐसा प्रार्थना शुरू नहीं होता, ऐसा मीटिंग कभी शुरू नहीं होता है, ऐसा कभी भी मीटिंग नहीं शुरू करना है हमें। हालेलुया। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दुनिया में ये चालू है, वो चालू है, कभी भी वैसा शुरू नहीं करना है। विश्राम में, उसमें पहले बन जाओ। बाकी दुनिया में जो उसमें बनना मतलब सब कुछ छोड़ देना, उसमें टोटली बन जाना। ओके, वापस से जाएंगे, अभी बेस तैयार हो चुका है। अभी में हम लोग जाएंगे इब्रानियों का किताब, उसका 4था अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 4 वचन से पढ़ेंगे हम लोग आगे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले से सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। वापस से ये वचन, तीसरा बार ये वचन हो रहा है। ओके, आगे पढ़े। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। अभी यहाँ पर एक रेवलेशन यहाँ पर छुपा है, और वो रेवलेशन 100% क्रिश्चियंस मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो है सब्बात का रेवलेशन। सब्बात जो है वो परमेश्वर ने एक ट्रेडिशन के जैसे नहीं दिया। सब्बात जो है परमेश्वर ने लोगों को इसलिए दिया ताकि वो लोग परमेश्वर के विश्राम को जान सके। या सब्बात इज अबाउट रेस्टिंग इन द लॉर्ड। वो एक ट्रेडिशन नहीं है एक दिन के बारे में, वो है परमेश्वर का विश्राम का रेवलेशन। कई लोग हैं, हम जानते हैं कि जो व्यक्ति ने हमें मसीह में लाया था, मेरे परिवार को, वो औरत जो है अभी भी परसिस्टेंट विडो की तरह, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी भी हमको बोलती है हमारे सबात के चर्च में आओ, सैटरडे का सबात चर्च। क्योंकि उन लोग बोलते हैं अगर सबात करेंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, अगर सबात करेंगे तो हमें जॉब मिलेगा, अगर सबात करेंगे। विश्वासी थे, हमें मसीह में उन्होंने लाया, सुसमाचार का प्रचार करके सबात में चले गए। कई सारे लोग मिलेंगे आपको, सबात, अरे सबात आप करते हो, संडे को चर्च मत करो पास्टर, सैटरडे को करो, और सैटरडे को चुपचाप घर पे बैठो रहो, खाना वाना भी मत बनाओ। वो लोग खाना नहीं बनाते, भूख लगता है तो बाहर जोमेटो से मंगाते हैं वो लोग, पर खाना नहीं बनाएंगे। सबात जो है एक ट्रेडिशन नहीं है, परमेश्वर ने, यहूदी लोगों ने एक ट्रेडिशन करके अपनाया, पर यीशु ने कहा मैं सबात का, हालेलुया, लॉर्ड हूं, मैं सबात का प्रभु हूं। सबात का प्रभु मतलब विश्राम का प्रभु। सबात का मतलब है परमेश्वर का विश्राम का रेवलेशन। कितने लोग समझ रहे? कोई भी आपके साथ सबात के बारे में डिबेट करे, आपको पता रहना चाहिए सबात का असली मतलब यही वचन। अभी समय नहीं है मेरे पास एक एक वचन में जाने को, परंतु यहाँ पर वही कहता है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कामों को समाप्त करके विश्राम किया। वैसे ही उसका मतलब है इंसान को अपने कामों से विश्राम लेना चाहिए, मतलब उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, परमेश्वर में विश्राम करना चाहिए, और डाली को कुछ भी नहीं करना चाहिए, दाखलता से सिर्फ जुड़ा रहना चाहिए, और वो उसके प्रोड्यूस से फल लेके आएगा। उसका मतलब है सबात, उसका मतलब है विश्राम। कितने लोग समझ रहे? ये सिंपल रेवलेशन को लोग नहीं समझते, क्योंकि उनको काम करके कुछ करना है, उनको अपने बलबूते पे कुछ करना है, कुछ ट्रेडिशन फॉलो किया तभी कुछ लगता है ना कुछ किया हमने। मैंने एक पास्टर को बोलते हुए सुना, कुछ 2-3 प्रेयर मीटिंग किया तभी कुछ लगता है ना हमने कि क्या किया, एक्टिविटी किया तभी कुछ लगता है चर्च कुछ कर रहा है, क्या नॉनसेंस वो सब। परमेश्वर पे विश्राम करो, उसमें बने हुए रहो, बस। ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, ज्यादा कुछ करके कि हमने ये किया है। हालेलुया।
मैंने हफ्ते में इतना मीटिंग लिया है, मतलब मैं नहीं, विश्राम करो परमेश्वर में, कुछ मत करो, उसको करने दो आपके द्वारा, उसका मतलब है सबात, वहाँ पर लिखा है। जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम लिया 7वें दिन, वैसे ही इंसान भी क्या कौन सा वचन है वो 9वां वचन, 4था अध्याय 9वां वचन, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का दिन मतलब सबात का विश्राम बाकी है। हाँ, इज़राइल को असली सबात नहीं मिला, बाकी है सबात, वो असली सबात नहीं है जो मूसा के नियम में, सबात का विश्राम बाकी है। क्या है? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मतलब मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, अभी मैं सिर्फ आप में बने रहना चाहता हूं, आप जो करना चाहते हैं सिर्फ वो करें, वो है सबात, वो है विश्राम। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो बाइबल सबको कहता है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। वो विश्राम में जब भी आप जाते हो, उस विश्राम में जब भी आप जाते हो, आपको विश्राम मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, सभी चीज़ें जो है शांति, आपका एटमॉस्फेयर शांति से भर जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सभी चीज़ें परमेश्वर आपके लिए करता है, आपके द्वारा करता है। वो विश्राम सीक्रेट प्लेस को भी दर्शाता है, सीक्रेट प्लेस को मैंने प्रार्थना के जगह को भी दर्शाता है। वो है प्रार्थना, वो है असली प्रार्थना। मैंने आपको कहा है मोस्ट होली प्लेस, परम पवित्र स्थान, वो परम पवित्र स्थान को भी दर्शाता है। वहां पर से जो इंसान प्रार्थना करता है वो प्रार्थना जो है पूरे दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द को लेके प्रार्थना करता है। क्योंकि डाली और दाखलता जुड़ी हुई है, डाली में कुछ भी नहीं है, दाखलता के द्वारा डाली में चीजें आती है और वही डाली रिलीज करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर का विश्राम इज़राइल को नहीं मिला। क्यों? अविश्वास, जड़ था। उसके बाद विद्रोही बने उन लोग, और उसके बाद उन लोग पाप के छल में गए जहां पर उनका मन कठोर हो गया, और परमेश्वर ने शपथ खाई, इन लोगों को विश्राम नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। इसलिए कई विश्वासी आप देखोगे इतना मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इतना मीटिंग्स, इतना आपको लगेगा परमेश्वर के लिए लोग कितना कर रहे हैं, बाप रे बाप, परंतु विश्राम में प्रवेश, विश्राम कहीं दूर जा चुका है, विश्राम को बारे में पता भी नहीं है। ये लोग मूसा को सुन रहे थे, ये लोग परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ट्रेडिशंस पाल रहे थे, माना खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, परंतु उन लोगों का हृदय कठोर होते जा रहा था। हालेलुया। वैसे ही विश्वासियों की अवस्था हो गई है, वैसे ही कई कलीसिया की अवस्था हो चुकी है। हालेलुया। अंत में ध्यान से सुने, सॉल ने, बाइबल कहता है अंत में उसने परमेश्वर को सुनना चाहा। अभी क्या अंत हो चुका है? तूने कभी भी परमेश्वर के पास नहीं गया। कहां से सुनना चाहा? उमीम से, तुमीम से, स्वप्नों से। मतलब वो मीडियम से परमेश्वर को सुनता था, कभी भी परमेश्वर को डायरेक्टली नहीं सुनता था। और क्योंकि उस समय पे भविष्यवक्ता शमूएल मर चुका था, जो उसके लिए वचन लेके आता वो भी नहीं है, और वो उत्सुक हो रहा था, परमेश्वर का वचन मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, परंतु बहुत देर हो चुकी थी, विश्राम अभी उसके लिए नहीं था। और तभी उस रेबिलियन के कारण, उस पाप के छल के कारण वो विचक्राफ्ट में इंट्रोड्यूस हो गया। हालेलुया। बाय द वे, रेबिलियन का डेफिनेशन क्या है? वो है 1 शमूएल 15 अध्याय 23 वचन। वो पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। 1 शमूएल 15 अध्याय 23 वचन। रेबिलियन का मतलब क्या है? पढ़े वहां पर। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बस, बलवा करना मतलब रेबिलियन करना, विरोध करना, और भावी बताने वालों से पूछना मतलब विचक्राफ्ट करना, सॉसरी करना, तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, एक ही पाप है। उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुने। जब भी आप बलवा करने के स्टेज, रेबिलियन का स्टेज मैंने क्या, सेकंड स्टेज है, जब भी उस दूसरे स्तर में आप जाते हो, बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां आपको नियंत्रण करना उस स्टेज में शुरू कर देती है।